हेलो एवरीबॉडी। कक्षा 9 की एक्सरसाइज 14.3 का प्रश्न नंबर 2 है। भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों और लड़कियों की निकटतम 10 तक की संख्या के आंकड़े दिए गए। तो ये निकटतम 10 तक की संख्या दे रखी है, ठीक है। अब इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गैर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गैर पिछड़े जिले, शहरी और ग्रामीण की प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या दी है। आइए इसको ग्राफ पेपर में हम कैसे बनाते हैं। तो जैसे पहले भी मैंने बताया है, ग्राफ बनाने के 3 तरीके हैं। एक बार जिसे हम दंड आलेख बोलते हैं, दूसरा है आयतचित्र जिसको हम हिस्टोग्राम बोलते हैं, तीसरा है बारंबारता बहुभुज जिसे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार के हैं आलेख, ठीक है। तो बार आलेख हम पहले प्रश्न में बना चुके हैं, ठीक है। अब हम आयतचित्र बनाते हैं। आयतचित्र बनाने के लिए हमें क्या सबसे पहले ध्यान देना है। सबसे पहले हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष को खींच लेते हैं, ठीक है। अब इन आंकड़ों को जो 7 प्रकार के हमें दे रखे हैं, उन आंकड़ों को हमने दर्शाना है आयतचित्र में। इसके लिए हम क्या करेंगे, बिना स्थान छोड़े हुए हम लगातार 7 कॉलम खींच देते हैं, मतलब निशान बना देते हैं, ठीक है। अब समान चौड़ाई के हम विभिन्न क्षेत्र इनको प्रदर्शित कर देते हैं एक्स अक्ष पे। जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गैर अनुसूचित जाति और जनजाति, पिछड़े जिले, गैर पिछड़े जिले, ग्रामीण, शहरी, ये हमने दर्शा दिया है रिक्त स्थानों के बीच, ठीक है। समान रिक्त स्थान हमने ले लिया है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया है कि 7 जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनको प्रदर्शित कर दिया। अब वाई अक्ष पर प्रति 1000 लड़कों के सापेक्ष लड़कियों की स्थिति प्रदर्शित हमने करनी है, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसको हम जो है 900 से ऊपर है क्योंकि ये, ठीक है। लड़कियों की स्थिति प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पैमाना ले लेते हैं। वाई अक्ष पर मापन के विभिन्न स्तर अंकित करते हैं। अब क्या करें कि 100 की 900 तक की संख्या के ऊपर ऊंचाई लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए, ठीक है। अब हम इसको कहते हैं कि जो एक खाना है, एक खाना बराबर 100 और 1 सेंटीमीटर को ले लेते हैं या तो ये हो जाएगा कि एक खाने को हम अगर ये लेके चले कि ये लगभग 100 के बराबर है, 100 इकाई के बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, तो ये आगे चलता जाएगा, ठीक है। हम एक खाने को अगर हम 10 के बराबर ले लें, 10 सेंटीमीटर, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और हम 900 से ऊपर इसको प्रारंभ करते हैं, 900 से प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ये पहला जो है, यहाँ 900 से ऊपर आपने शुरू करना है। तो पहला आंकड़ा हमारे पास दे रखा है 940। आप देख रहे हैं अनुसूचित जाति की जो आंकड़े हैं वो क्या है, 940 है। इन आंकड़ों को लेते हुए चलेंगे हम, तो ये हो जाएगा 940 तक। तो ये जाएगा 910, 920, 930, 940, तो यहाँ तक ये आंकड़ा जाएगा, ठीक है। दूसरा आंकड़ा जो है 970 है। तो 940 के बाद 50, 960, 970, यहाँ तक ये आंकड़ा जाएगा। फिर 980, ठीक है। फिर 990 और लास्ट में ये 1000 तक पहुँचेगा। तीसरा आंकड़ा 920 है, इसको हम 920 तक ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 920।
20। फिर है 950, ये हो जाएगा 950। फिर हो जाएगा 920, 920 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला है 930, 930 के लिए आंकड़ा ये हो जाएगा। फिर अगला हो जाएगा 910, तो 910 के लिए ये आंकड़ा ऐसे हो जाएगा। तो ये आपने हमारे डायग्राम देखे। तो इस प्रकार से जो आलेख बनता है इसको कहा जाता है आयत चित्र, हिस्टोग्राम। तो इसमें क्या होता है, 2 बार के बीच में जगह नहीं छोड़नी पड़ती है, ठीक है। इस तरह से ये हमारा हिस्टोग्राम कंप्लीट बन गया है। अब इसमें ये कहा गया है प्रश्न में कि कक्षा में चर्चा करके बताइए कि इस आलेख में कौन कौन से निष्कर्ष निकलते हैं। तो सबसे पहला निष्कर्ष तो ये निकलता है, अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या सबसे अधिक है, ठीक है। इस चीज़ का पता चलता है। और सबसे कम जो है शहरी क्षेत्र में क्या है, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 910 है। तो इस ग्राफ को हम इस तरह से बना देंगे।